बिहार के गोपालगंज में सड़क जाम कर रहे सैकड़ों अपराधियों ने डीएम कृष्णैया को कुचल कर मार डाला था। और अभी 10 बरस पहले यूपी के सुल्तानपुर में फैजाबाद रोड पर जाम लगाए सैकड़ों अपराधियों ने तब के डीएम राकेश कुमार मिश्र की सरकारी कार को ही सीधे गोमती फेंक दिया। वो तो गनीमत थी कि तब की एसपी अलंकृता सिंह ने हवाई फायरिंग की और भीड़ को तितर बितर कर दिया। गोपालगंज में तो आनंद सिंह और लवली सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि सुल्तानपुर के हादसे में डीएम राकेश मिश्र बाल बाल बच गए। लेकिन उन गुंडों को भड़काने का आरोप तब के राज्य मंत्री रहे शंखलाल माझी पर पड़ा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपना पल्ला झाड़ लिया। तब यूपी की सरकार पर काबिज थे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सूत्र बताते हैं कि डीएम की कार नदी में फेंकने वाली भीड़ को उकसाने के मामले में शंखलाल माझी तो साफ बच गए थे, लेकिन उनके घर में तब से ही कानूनी आपराधिक लफड़े किसी जिन्न जिन्नात की तरह हाहाकार कर रहे हैं। उनकी बेटी को उनके कॉलेज में उड़नदस्ता ने नकल करते वक्त दबोच लिया। पिछले बरस ही उनके 25 साल के बेटे के सीने में गोली आर पार हो गई। यह पिस्तौल शंखलाल माझी की थी, जिसे बिना किसी परमिट और लाइसेंस के ही उनका बेटा इस्तेमाल कर रहा था। और अब यह नया मामला आ गया है। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले राजधानी के गोमती नगर विस्तार वाले एक मंदिर में शंखलाल माझी की पत्नी अंजलि के गले में चाकू लगाकर अपराधी ने सरेआम उनको लूट लिया। मैं हूं कुमार सौवीर और आप देख रहे हैं दौलती न्यूज चैनल। जाहिर है कि पिछले 10 बरस पहले सुल्तानपुर में डीएम की कार को अपराधियों ने गोमती नदी में फेंककर सरकार की नाक काट ली थी। लेकिन उस हादसे को याद करते वक्त आज भी तब के डीएम राकेश मिश्र का दिल दहल जाता है। उस घटना पर जो कुछ भी उस समय के डीएम राकेश मिश्र ने भोगा और उसे महसूस किया, उस पर दुलत्ती ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। कोई भी जिलाधिकारी सरकार का एक चाकर नौकर नहीं होता है, बल्कि सत्ता का प्रतीक चिन्ह होता है। उससे तय होता है कि वो सरकार उसके माध्यम से मौजूद है उस पूरे इलाके में। ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर इस पूरे राज्य चिन्ह को बुरी तरीके से क्षत विक्षत किया गया। आज से करीब 30 साल पहले गोपालगंज बिहार में कृष्णैया डीएम हुआ करते थे। उनको पीट पीट करके बुरी तरीके से मार डाला गया। लेकिन अभी 11 साल पहले ही सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी की गाड़ी को नदी में कुछ गुंडों ने फेंक दिया। सुल्तानपुर की घटना में उस समय जिलाधिकारी थे राकेश कुमार मिश्रा जी। सुल्तानपुर में मेरी नियुक्ति जहाँ तक याद आ रहा है अप्रैल 2012 में थी और मुझे वहाँ कार्य करते हुए 1 माह लगभग बीता था। तो अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये शायद मई की घटना है जी। और मैं रात अपने सरकारी निवास पर सो रहा था तो मुझे करीब 11:30 बजे खबर मिली एसपी के यहाँ से कि गोमती नदी के किनारे हाईवे को जाम कर दिया गया है और वहाँ चलना हमारा बहुत जरूरी है। तो एसपी साहिबा हम आई, मेरे घर पे आई और मैं उनके साथ मेरी गाड़ी में हम दोनों लोग बैठ के चले गए। हमारी गाड़ी में एसपी साहब का गनर और एक मेरे गनर 2 लोग थे और पीछे एसपी गाड़ी आ रही थी, उसमें एक या ड्राइवर थे, एक 2 कांस्टेबल थे। हम लोग रात के करीब 12 बजे थे, अंधेरा था, समझ नहीं पाए और सीधे जहां उन्होंने जाम लगा रखा, जहां उनकी भीड़ एकत्रित थी, हम सीधे वहीं पहुंच गए। जहां तक मेरी जानकारी है वहां एक पत्रकार के बेटे को कुछ लोगों ने रात में लूट लिया था और उसके मन में कुछ बवाल हुआ, फिर पुलिस ने उनको कुछ लोगों को पकड़ा था। कुछ घटना हुई थी लेकिन मुझे अभी स्मरण नहीं है कि किसको लूटा गया था, क्या एग्जैक्टली क्या घटना थी। पुलिस ने मुझे ये बताया कि दिन में कोई घटना हुई है जिसके लिए 5-6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और उसी के आक्रोश में उस गांव के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है। उनकी डिमांड ये थी कि जो अपराधी हैं वो अपराधी नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। इस डिमांड को लेके बैठे लोग
उत्तेजित थे और सड़क को उन्होंने जाम कर रखा था। हमारी गाड़ी जब वहाँ पहुँच गई तो सीधे पथराव करने लगे, क्योंकि सरकार से, जिला प्रशासन से उनको असंतोष था, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा उतारा और हमारी गाड़ी पर पथराव करने लगे। फिर मैं और एसपी हम लोग जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरे और एसपी अलंकृता सिंह थे। अलंकृता सिंह, वो हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने हमारी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और उसको भीड़ ने उठा के नीचे फेंक दिया, कार नदी में फेंका। पुल के ठीक पहले हम लोग थे शायद, और ऊंचाई था, नदी करीब शुरू हो रही थी, गड्ढा बहुत था, बहुत नीचा गड्ढा था, तो उसमें उन्होंने गाड़ी को यूँ फेंक दिया। एसपी साहब की गाड़ी बच गई, नीचे पीछे थी, वो सीधे पीछे भगाया, आगे हमारी गाड़ी थी तो हमारी गाड़ी को उन्होंने नियंत्रण कर लिया। फिर वो किसी तरह बात करने की मूड में नहीं थे लोग, एकदम आक्रामक भीड़ थी, उत्तेजित भीड़ थी, और ये लगा कि अब हम लोगों पर भी आक्रमण कर ही रहे थे लोग, कर रहे थे आक्रमण। तो हमारी एसपी ने, अलंकृता सिंह ने हवाई फायर किए, 3-4 हवाई फायर किए, तब भीड़ छटी और हम लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ गए। तो करीब 1 किलोमीटर पहले हमारे एसपी के, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल मौजूद था। तो वहाँ जाकर हम लोगों ने फिर सुरक्षित महसूस किया। फिर पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन बलवाइयों को हम लोगों ने तितर-बितर करने में कामयाब हुए। फिर हम वापस आ गए। ये जिन लोगों ने बलवा करना शुरू किया था वो कौन लोग थे? ये पता लगा कि नदी के किनारे कुछ गांव हैं जो लोग अक्सर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराध में रहते हैं, ज़्यादातर शायद मल्लाह जाति के लोग थे। ये 2-3 गांव हैं या उससे ज़्यादा? नहीं, 2-3 गाँव, 2-3 तो उनमें नदी के पेट में बसे हुए मोटी मोटा कितने लोग वहाँ बलवाइयों में शामिल थे? करीब मेरे अनुमान से 200-250 लोग थे। अच्छा, तो ये एक सामान्य जनाक्रोश नहीं था, बल्कि एक सुगठित अपराध था। एक अपराध में गिरफ्तारी के विरुद्ध था। अच्छा, उसके बाद कितने लोगों को आपने पकड़ा? उसके बाद पुलिस ने मेरे ख्याल से 40-50 लोगों को पकड़ लिया सुबह तक। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी तो आपको? मुझे जानकारी नहीं। उसमें पुलिस ने कानून कायदे के हिसाब से कार्रवाई की होगी, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। अखिलेश सिंह उसकी सरकार थी। अखिलेश यादव। क्या उस सरकार में आपको प्रश्रय मिला एक अधिकारियों के तौर पर आपको? नहीं, कोई ऐसी बात थी ही नहीं, प्रश्रय देने की कोई बात ही नहीं थी। हमारी ड्यूटी थी, हम अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे साथ ये घटना हुई। हाँ, लेकिन सत्ता के प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतीक चिन्ह के तौर पर आप वहाँ मौजूद थे, तो उस चीज़ों में आपको कैसा महसूस हुआ कि सरकार ने उसको कैसा महसूस किया? सरकार ने कार्रवाई कराई, कोई शिथिलता नहीं रही। घटना हो गई, जो भी कही है घटना हो गई। उसके बाद जो प्रशासन को करना चाहिए प्रशासन ने किया। सरकार ने हमें कुछ नहीं कहा कि हमने क्या गलत किया। हाँ, लेकिन जिस तरीके से संरक्षण मिला, हाँ, जिस तरीके से शंखलाल मांझी का नाम उस पूरे मामले में आया, उस पर कोई एक्शन तो सरकार की तरफ से नहीं, इसकी जानकारी हमें पहले थी भी नहीं। शंखलाल मांझी इन्वॉल्व है या कौन नेता इन्वॉल्व है, ये जानकारी हमको नहीं थी, नहीं हो पाई। लेकिन क्या मानते हैं कि 300-400 लोगों की भीड़ जहाँ मौजूद हो, वो केवल स्वतः स्फूर्त होगा या उसमें कुछ राजनीतिक लोगों का भी हाथ होगा? दोनों संभव है, दोनों संभव। बेहतर क्या है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो किसी राजनेता का हाथ नहीं लगता। नहीं लगता? प्रत्यक्ष रूप से लगता, परोक्ष रूप से हो सकता है। नहीं, क्या अपराधी इस तरीके से कर सकते? जैसे कृष्णैया के गोपालगंज वाले मामले में अगर देखें, छोटन शुक्ला को अपराधी को की हत्या हुई, उसके बीच में भीड़ इकट्ठा हुई हाईवे पर, और उसमें जो वहाँ के सांसद आनंद सिंह मौजूद थे। इस घटना में कोई नेता वहाँ मौजूद नहीं लगा आपको? उस पर किसी ने कोई दबाव भी आपके ऊपर नहीं, किसी ने जरा नहीं किया। हमारी स्थानीय पुलिस ने सुबह तक कम से कम 50 लोगों को हिरासत में ले लिया था, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। कोई दबाव मतलब हमारी जानकारी में नहीं। नेक्स्ट डे कमिश्नर और डीआईजी भी आए। हम लोगों का आकलन, मौके का आकलन जो है, क्योंकि मैं नया था, मुझे ज़्यादा जानकारी थी, अब एसपी साहब भी नहीं थी, उन्हें भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था जिले में, तो इसलिए हम लोग वो अनुमान नहीं कर पाए कि हमें सीधे वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, पहले रुकना चाहिए, पूरी तैयारी अपनी करनी चाहिए। हम ये अनुमान नहीं लगा पाए कि भीड़ इतनी आक्रामक है। हमारा अनुभव यही रहा कि जहाँ डीएम पहुँच जाता है, लोग अपने आप शांत हो जाते हैं।
ठीक, उत्तेजित लोग शांत हो जाते। मेरा अनुभव पूरे करियर में करीब करीब ही रहा। लेकिन वो आम नागरिक नहीं थे, अपराधियों का झुंड था। अपराधियों का समूह था। ये हम समझ नहीं पाए। हमारी उसको घटना को याद करके आकस्मिक था। हमें वो वक्त नहीं मिला कि हम उसका मूल्यांकन करें पहले। रात थी, 11 बजे था, 2-3 घंटे से जाम चल रहा था, हाईवे का मामला था, इमरजेंसी भी थी, हाईवे खुलना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँच गए। नीचे फेंकने के बाद कार कभी इस्तेमाल लायक बची? कार तो बिल्कुल रिकवर की गई, लेकिन वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। खत्म हो गई। लेकिन एक बड़ा भयावह हादसा था। यस, उसको याद करके रोंगटे खड़े जाते हैं। मतलब मुझे एकदम मेरी जान भी जा सकती थी, मेरी नहीं, एसपी की भी जा सकती थी। हम दोनों की गाड़ी में थे। इतनी आक्रामक थी। अगर हमारी एसपी ने ये साहस न दिखाया होता हवाई फायर करने का खुद अपने हाथ से, तो वहाँ उस समय हम दोनों के साथ दुर्घटना हो जाती। ये करीब करीब तय था। तो ये घटना हुई थी इस बात, वो क्योंकि हार्डेंड क्रिमिनल्स थे, उन्हें इस बात का कोई लिहाज नहीं था कि इस गाड़ी में कौन बैठा है। ठीक, ये इनकी हैसियत क्या है, ये क्या उद्देश्य है इनका, ये उनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी। वे लोग थे, मतलब ये उनका दबाव समूह था। वे एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, उनके आपराधिक वृत्तियों के विरुद्ध पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करने में सफल ना हो, ये उनका उद्देश्य होता है। जराइम पेशा लोगों का जो संगठित गिरोह है ना, जराइम तो अपराध ऐसे होता है भाई, एक आदमी ने अपराध कर दिया, और एक ये है कि वो अपराधी गांव ही अपराधी है, उनका काम ही यही है, लूट मार करना। उसको सुधारने की कभी कोई रणनीति नहीं बनाई गई, उसके नहीं बनी। जब तक ये सब सोचते तब तक बैठा तो क्या आज भी वही स्थिति बनी हुई है? हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। होना चाहिए, कहेगा जाना चाहिए। मेरी जानकारी में है बहुत सारे गांव ऐसे हैं प्रदेश में, कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है, अपराधी गांव है। नहीं तो फिर अभी जानकारी आपको होगी प्रशासनिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर उसको सुधारने की क्या कोशिश की? यहाँ सुल्तानपुर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कभी कोई कोशिश की गई कि नहीं। लेकिन मुझे मुजफ्फरनगर में रहा हूँ, वहाँ एक गांव है इस तरह का, वहाँ सरकार ने काफ़ी काम किया है, स्कूल वगैरह खोले हैं। तो सुल्तानपुर के इस घटना में तब के राज्य मंत्री शंखलाल मांझी जी का नाम सामने आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि उस पूरे मामले में उनका हाथ नहीं था। लेकिन स्थानीय तौर पर लोग इस मानने को तैयार नहीं है। तो यह है शंखलाल मांझी का वो घटना, और उसके बाद उनकी पत्नी के साथ ये हुई हरकत। अपराध अब फैजाबाद, सुल्तानपुर और अब मेडकर से बढ़ करके लखनऊ तक आ गया है और रंग फैला रहा है। जाहिर है कि इस पर रोक नहीं लगाई तो कहां से कहां पहुंच सकता है ये अपराध और उसकी राजनीति। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोइल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।